कक्षा 10वीं कबीर की साखियाँ भाग 2। पहली 4 साखियाँ आप भाग 1 में देख चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो भाग 1 को जरूर देख लें। चलिए जानते हैं अगली साखी के अर्थ किस प्रकार हैं। हमारी 5वीं साखी यहाँ पर बताई गई है। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। अर्थात यहाँ पर विरह का अर्थ है बिछड़ने का गम। विरह का अर्थ यहाँ पर बिछड़ने का गम बताया है। भुवंगम का अर्थ होता है भुजंग सांप, और बोरा का अर्थ होता है, यहाँ पर बोरा का जो अर्थ है वह पागल हो जाना, पागल होना। तो जिस तरह विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लाग्या कोई, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सांप जब मन में आ जाता है, हमारे तन को डस लेता है, तब कोई भी मंत्र काम नहीं आता, अर्थात कोई भी दवाई हमें नहीं लगती है। जब ईश्वर से हमारा विरह हो जाता है तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। राम वियोगी न जीवे जीवे तो बोरा होई, अर्थात ईश्वर के वियोग में जो ईश्वर के वियोग में जो जीना चाहता है वह बिल्कुल जी नहीं सकता, क्योंकि वह एक पागल, बोरा का अर्थ है पागल, वह पागल की तरह हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, उसकी ज़िंदगी उसे खराब लगने लगती है। अर्थात इस संदर्भ में हम ये समझेंगे, जिस तरह से प्रेमी के विरह में काटे हुए व्यक्ति पर, किसी भी सांप के काटे हुए व्यक्ति पर किसी भी तरह का मंत्र या दवा असर नहीं होती, उसी तरह भगवान से बिछड़ जाने पर जीवन जीने लायक नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी पागलों के समान हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि अगली साखी क्या है। अगली साखी है निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी साखी बताई है। यहाँ निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला, नेड़ा का अर्थ है निकट, नेड़ा यानी निकट, आंगन का अर्थ है आंगन, और सुभाई का अर्थ यहाँ पर होता है स्वभाव, निर्मल का अर्थ है साफ। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारे सारे दुर्गुणों को हमें बताता रहता है। अर्थात जिस प्रकार निंदक को हम अपने पास रखते हैं तो वह क्या करता है, हमारे सारे दुर्गुणों को बताता है, और बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए, अर्थात हमारी कोई भी हमारा काम न होने, हमारी आलोचना करने पर हमें कोई भी पैसा नहीं लगता और वह हमको निर्मल कर देता है, यानी हमारी जो सारी की सारी गंदगी है वो हमें बता देता है कि हमारे ये दुर्गुण हैं, और उसे हम बिना ही कष्ट के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर ये सारे दुर्गुण हैं। इसलिए हमेशा हमें निंदक को पास रखना चाहिए। अर्थात इसे हम इस संदर्भ में, इसके अर्थ के संदर्भ में देखते हैं, जो आपका आलोचक हो उससे कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसे सकारात्मक रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए उसके आसपास ही रहने का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि जो भी आलोचना करता है वह बिना साबुन और बिना पानी के आपको स्वभाव को और भी साफ कर देता है और आपको अच्छा बना देता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एके आखर पीव का पढ़े सो पंडित होई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एक ही आखर पीव का पढ़े सो पंडित होई। पोथी का अर्थ है यहाँ पर पुस्तक, मुआ का अर्थ है मरना, भया का अर्थ है बनना, और आखिर का अर्थ है यहाँ पर अक्षर, पीव का अर्थ है प्रिय। इस साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि पोथी, संसार की कितनी भी किताबें, मोटी मोटी किताबें, पोथियाँ पढ़कर पंडित कोई नहीं बन पाया है। संसार की कितनी भी आप किताबें पढ़ लो, पर आप ज्ञानवान नहीं बन सकते। अगर आपका एक शब्द प्रेम का, अर्थात ईश्वर का एक अर्थ
आपने एक शब्द भी पढ़ लिया है, ईश्वर को जान लिया है, तो आप विद्या बहुत ज़्यादा अर्जित कर जाएंगे। आने आप अब सब कुछ जान जाएंगे। जिस प्रकार पोथी पढ़ पढ़ कर पंडित कोई नहीं बन पाता, उसी प्रकार ईश्वर को अगर जानना है तो वह आप प्रेम का अक्षर पढ़कर ही जान सकते हैं। इस संदर्भ में इस अर्थ को यहाँ पर देखते हैं। मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन पाता, इसके बदले में अगर किसी ने प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया है तो वह ज्ञानी बन जाता है और विद्या के साथ वह व्यवहारिकता का ज्ञान भी जरूर। हम घर जा लिया आपना, जला लिया मुराड़ा हाथी, अब घरो जलो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर जलिया का अर्थ है जलाया, आपना का अर्थ है अपना, मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी, जालो का अर्थ है जलाऊ और तास का अर्थ है उसके साथ। तो यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मैंने विरह और भक्ति रूपी मशाल हाथ में लेकर अपना खुद का घर तो जला लिया है, मोह माया को तोड़कर मैंने अपना घर तो जला लिया है। अब मेरे साथ जो भी इस भक्ति मार्ग पर चलेगा उसका भी घर मैं जला दूंगा ताकि वह ईश्वर को प्राप्त कर सके। अपने मोह माया रूपी घर को जलाने के पश्चात मैं जलती हुई मशाल, भक्ति की जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने मोह माया रूपी घर को जला दिया है। अब मैं जो मेरे साथ चलने वाले हैं उनके भी मोह माया रूपी घर को जला दूंगा ताकि वह ईश्वर भक्ति में मैं उसके साथ और वह हमारे साथ चल सके। तो इस प्रकार हमारे सारी साखियाँ पूर्ण हो गई हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।